नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीएमएसयू की सबसे लेटेस्ट और हाईएस्ट अपडेट देने वाले नर्सिंग स्टेशन एनसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वाले हैं उनका जो है एग्ज़ाम कब होगा, उनका टाइम टेबल कब आएगा और 2020-21 बैच है को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 2021-22 बैच जो है उसके इनरोलमेंट कब होंगे। वैसे तो जल्द ही होने वाले हैं, उसकी भी हम पूरी तरह बात करने वाले हैं। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है, पर आप इसमें अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि कौन से ईयर में क्या होने वाला है और किसका क्या होगा। ये 3-4 बातें आज हमने रखी है, सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। पहले तो हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वालों की बात करेंगे, उसके बाद 20-21 बैच जो है उसमें उसकी प्रमोशन की बात करेंगे। उसके बाद 2021-22 जो बैच है उनके बच्चों का एनरोलमेंट कब तक होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पर इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से मैं और आगे वीडियो बनाने की सोचता हूँ और मैं वो ताकत आती है कि यार आपके लिए वीडियो लाना चाहिए। कोई भी छोटी सी भी अगर मेरे को भनक भी लगती है किसी चीज़ की कि आज एमपीएमएसयू में ये हुआ, यहाँ पे इस तरह का ये हुआ, तो उस चीज़ के बारे में आपको डिटेली मैं बता देता हूँ कि बच्चे इस बारे में सोच ही रहे होंगे कि इसका क्या होगा, वो कब तक क्या होगा, तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं फोर्थ ईयर वालों की। तो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वालों के जो एग्ज़ाम हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जो अप्रैल है, अप्रैल के बीच में ही आपके एग्ज़ाम, मतलब अप्रैल के महीने में कभी भी टाइम टेबल आपका आ सकता है। अब अप्रैल में कब तक आएगा इसका मुझे पक्का नहीं है, लेकिन आपका अप्रैल में कभी भी टाइम टेबल आ सकता है। और इस महीने में भी अभी कुछ ही दिन बचे हैं, 5 दिन, इनके अंदर आप तक नोटिस आ सकता है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर अभी नहीं आया तो अप्रैल में आपको पक्के में नोटिस मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से है, क्या रहेगा। तो फोर्थ ईयर वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये, और वो जो टेंशन है उनको वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 2020-21 बैच को मिलेगा प्रमोशन या नहीं मिलेगा। तो देखिए 2020-21 बैच वालों को भी मैं क्लियर कर दूं कि आपका जितना चांस प्रमोशन का है उतना ही चांस एग्ज़ाम का है। ये इसलिए है क्योंकि अभी तक आपकी जो वहाँ पे हाई कोर्ट में जो आपकी याचिका दायर थी उस पर सुनवाई हुई है, 2 से 3 बार सुनवाई हुई, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे कैसी बात नहीं हुई, दोनों बार टाइम बढ़ाया है। तो अब क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब अगली सुनवाई जब होगी तब आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन हाई कोर्ट के बाद जब पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ से मामला, उसके बाद बात आएगी आपकी यूनिवर्सिटी के पास। यूनिवर्सिटी जो करेगी वो होगा। तो यूनिवर्सिटी अगर प्रमोशन दे दे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। देखिए प्रमोशन क्यों मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को दिमाग में आ जाएगा कि बच्चे लेट हो रहे हैं और अगर हम इस चीज़ को और लेट करेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। और अगर आपका फर्स्ट ईयर प्रमोशन होने के बाद सेकेंड ईयर के जल्द ही एग्ज़ाम ले लिए जाए तो आपका बैच जो है जहाँ चल रहा था वहीं पे पहुँच जाएगा। लेकिन उनको सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम जल्द ही लेना पड़ेगा। 2020-21 वाले बैच ये बात समझ लें कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का भी प्रमोशन हो जाता है और अगर सेकेंड ईयर की परीक्षा में भी अगर आपको 6 से 7-8 महीने अगर रोक लेते हैं वो, तो फिर भी आप पीछे ही रहेंगे। और अगर वो 6-7 महीने ना रोकते हुए आपके 2 या 3 महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा सेकेंड ईयर की भी ले लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आपको थर्ड ईयर पढ़ के थर्ड ईयर के टाइम पर थर्ड ईयर की परीक्षा दे देनी होगी। उसके बाद आपको फोर्थ ईयर टाइम से हो जाएगा, तो सारी समस्या आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है कि 2021-22 वाले बैच है
उनका क्या होगा। तो उनका अब अगर इस समय मैं बता दूं कि अभी इनरोलमेंट का चल रहा है, अगर उनका इनरोलमेंट हो जाए तो उनको जितना फ़ायदा होगा उतना किसी को नहीं होगा। देखिए अभी से उनके इनरोलमेंट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, इनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे, तो उनको सिर्फ परीक्षा फॉर्म ही भरना होगा और परीक्षा में बैठना होगा। तो वो जब उनका टाइम टेबल आएगा उस समय वो ये काम कर लेंगे। लेकिन अभी इनरोलमेंट अगर हो जाता है उनका, तो उनको जितना फ़ायदा होगा उतना किसी को नहीं होगा। क्योंकि नर्सिंग का बैच वैसे भी, पहले के बैच भी 2 साल से 2 बैच देखते आ रहे हैं हम, 2019 और 20-21 दोनों बैच बहुत पीछे चल रहे हैं। पहले भी पीछे चला वो बैच, फिर ये बैच उससे भी कई बदतर पीछे चला। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो यूनिवर्सिटी का नाम तो ख़राब हो ही रहा है, उसके साथ साथ बच्चे भी निराश होकर वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे। अभी जो नया बैच आ रहा है 23-24, वो बैच क्या MPMSU यूनिवर्सिटी लेगा? देखिए चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन देखिए जो क्रेज़ है BSc नर्सिंग करने का बच्चों में, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा एडमिशन फिर से आने वाले हैं BSc नर्सिंग के, और BSc नर्सिंग के एडमिशन होंगे भी। और सरकारी यूनिवर्सिटी जो MPMSU यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे जिनमें MPMSU यूनिवर्सिटी लगती है। क्योंकि सारे इतनी यूनिवर्सिटी नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन ले लें, लेकिन बहुत बच्चे प्राइवेट में भी लेंगे, बहुत बच्चे गवर्नमेंट में भी लेंगे। लेकिन उनका एग्ज़ाम के टाइम से हो जाएगा, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको क्लियर कर दूं, एक बार और बता दूं, 4th ईयर वालों का मैंने बता ही दिया है कि 4th ईयर वालों का अप्रैल में टाइम टेबल आ जाएगा, कभी भी अप्रैल के अंदर, अप्रैल महीने में टाइम टेबल आ जाएगा। और जो है 20-21 बैच वालों की बात कर ले तो उनको प्रमोशन मिलने का पक्का तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उनको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि अब वो लेट पे लेट होए जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है 21-22 की, तो उनका भी बता दूं मैं आपका जितनी जल्दी इनरोलमेंट हो जाए उतना आपका फ़ायदा है। तो देखते हैं, अभी इनरोलमेंट का आपका चल रहा है यूनिवर्सिटी में, तो जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और किसी भी ईयर के लिए कोई भी नोटिस या न्यूज़ आती है तो मैं डायरेक्टली आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद, आपने अंत तक वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।